साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। आप महान योगी हैं बाबा, ईश्वरीय अवतार है। देखता हूँ फौजदार, तुम कितने दिनों तक द्वारिका नाथ को इस जेल में बंद करके रख सकते हो। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। तुम मेरे साथ होगी तो मौत तुम्हारे साथ होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। निर्मला, क्यों तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो? इंसान का मन ऐसा है कि हर भावना को, खुशी हो या गम, जल्दी महसूस करता है। उसे क्रोध भी आता है, प्यार भी। किसी का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता है और किसी की खुशी देखकर वो खुश भी हो जाता है। उसकी सद सद विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और इसलिए इंसान मन ही मन अपने आप से झगड़ता रहता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे तकलीफ भी होती है, पछतावा भी होता है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पर चाहिए। अरे, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कौन है आप? निर्मला। और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ।
मैं तो रामलाल का सुख चैन छीन कर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो, उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। राजेंद्र साइकिल ही क्या, इस घर की, भाई साहब के घर की, उनकी सारी संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहचाना? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटी? मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ! तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? माँ का दूसरा नाम ममता है। माँ अपने बच्चे को प्यार देकर दूसरों को प्यार देना सिखाती है। तुमने तो मुझे नफरत करना सिखाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ? माँ तो निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ होना सिखाती है। तुमने तो मुझे स्वार्थी होने की शिक्षा दी है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं हो तुम मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। माँ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने होश में नहीं थी माँ, मैं अपने आपे में नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ छोड़ के। इंसान के लिए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान डर जाता है। वो अपने किए गए पापों का परिणाम भुगतना नहीं चाहता और इल्जाम दूसरों पर लगा देता है। पाप करने के लिए कहने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना पाप करने वाला। दोनों मालिक के गुनहगार हैं। किसी दूसरे पर इल्जाम लगाकर पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी होता है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है, उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है, और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं, और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है, और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है, और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ। हैं? आप चुप रहिए। आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा। क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं, और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिख कर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। जय साईनाथ। बंदर नानावली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सुंदराबाई का? नहीं, तुम्हारा। मेरा? ए द्वारकानाथ जी, तुम ना पिंजरे में पड़े बहुत अच्छे लग रहे हो। खजले कुत्ते की तरह अंदर रहो और खुजाते रहो। तुम क्या कह रहे थे बाबा के बारे में? कि बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो। है? उसके माँ बाप ने कुछ नाम रखा या नहीं है? अरे तो द्वारकानाथ जी, मैंने ना तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा असली नाम पता लगाया है? तुम्हारे तो माँ बाप है ही नहीं, और तुमने अपना नाम बदल दिया है बालू, है? और अब हो गए हो चालू द्वारकानाथ, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो आपके भोग के लिए ना ये शुद्ध घी के लड्डू का प्रसाद लाया हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए, लीजिए।
पहले बताना चाहिए था ना, है? इसमें तो खुजली की दवा मिली है। कम वक्त तुम्हारे मजाक करता मुझसे। वो वैद्य जी ने मिलाई थी। वैद्य जी ने खुद मिलाई है? हो मैंने ना उसे डरा धमका के मजबूर कर दिया तो उसने मिला दी। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकल जाने दे, एक बार बंदर, मैं तुझे लड्डू की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। तब तक मैं खाता हूँ, तुम देखो मैं खाता हूँ शुद्ध घी के लड्डू। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा, इसमें तूने दवा नहीं मिलाई है। बालू, तुम्हारे नसीब में तो यहाँ की सूखी रोटी और कच्चे चावल ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यही रहो, यही पड़े पड़े अपनी जिंदगी सड़ाते रहो ताकि बाहर वालों को चैन नसीब हो। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देखता हूँ तुझे कैसे चैन नसीब होता है बंदर। अरे तुम यही पड़े पड़े ना साईं बाबा के बारे में सोचते रहो। बुरा सोचो, बुरा बहुत बुरा सोचो, बहुत बुरा सोचो, लेकिन एक बात याद रखना चालू, तुम बाबा के बारे में जितना बुरा सोचोगे ना उससे 4 गुना तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा चालूनाथ जी, मैं चलता हूँ, आपको साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। द्वारकानाथ जी पकड़िए, पकड़ लिया। अब जोर से बोलिए, जय साईनाथ। अरे गिरे हुए इंसान, गिरा हुआ लड्डू खा रहे हो? खाओ। कम वक्त मारे, निकल यहाँ से, हट। बंदर, एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दे, यही लड्डू अगर मैंने तुझे नहीं ठुसाया ना तो मेरा नाम भी द्वारिका नाथ नहीं। थू। जब नास्तिक और आस्तिक का आमना सामना होता है तो शुरू में नास्तिक आस्तिक का मजाक उड़ाता है और आखिर में मुस्कुराहट आस्तिक के चेहरे पर नजर आती है, नास्तिक के चेहरे पर नहीं। क्यों? क्योंकि आस्तिक ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और नास्तिक वो तो ईश्वर के अस्तित्व को हमेशा चुनौती देता रहता है। लेकिन नास्तिक भी आस्तिक बनता है, लेकिन कब? जब उससे शुभ कर्म होने लगते हैं, जब उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं, तब उसे ईश्वरीय अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो वो अपने अहंकार के अधीन होकर मालिक को आंख दिखाता है, मालिक के सामने गर्दन ऊपर उठाकर चलता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि गर्दन ऊपर उठाकर चलने वाला मुंह के बल गिरता है। बदनसीब है वो इंसान जो मालिक से नाता संबंध नहीं जोड़ता और दुनिया के इस मोह माया जाल में भटकता रहता है। उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मालिक से संबंध जोड़ता है वो खुशनसीब है। मालिक उसका उद्धार करता है। मालिक की सिर्फ कृपा दृष्टि से ही उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोह माया के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाम
तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे बाबा, 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 आज मैं अपनी आंखों के इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं बाबा। बाबा, आपके आशीर्वाद से पैसों का इंतजाम हो गया। हाँ बाबा, मुझे आप आशीर्वाद चाहिए बाबा। बाबा, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दें। आप सुन रहे हैं ना बाबा? अब चले? लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो।
कैसी लीला है तेरी। क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी। बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने इन बच्चों पर रहम कर। रहम रहम। साईनाथ, शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महासापति और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महासापति। अब देखना महासापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। द्वारिकानाथ, आपको फौजदार ने बुलाया है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। राम 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 राम। कुछ ही दिनों में कितने पतले दुबले हो गए द्वारिकानाथ जी। सूरज जैसा चमकता हुआ चेहरा अब जली हुई रोटी लग रही है। राम राम राम। फौजदार साहब, मेरी विनती पर गौर कीजिए और छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं, फौजदार साहब अभी इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी तक तहकीकात नहीं हुई है। क्यों फौजदार साहब? बिल्कुल, अभी तक तफ्तीश बाकी है वैद्य जी। तो फिर जल्दी कीजिए ना फौजदार साहब। ना वैद्य जी, जल्दी किसी भी काम में अच्छी नहीं होती। सारा काम चौपट हो जाता है। हाँ, और आदमी पोपट हो जाता है। अरे चुप करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को धोपट दूंगा। हाँ तो द्वारकानाथ जी, आपका चोर से क्या रिश्ता है? अरे चोर से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? मैं भगवान का पुजारी साधु, और चोर का क्या है? चोर तो चोर होता है। हाँ। आप चोर को पहचानते हैं? जी नहीं। चोर को चोरी करते देखा आपने? नहीं देखा। चोर शिरडी में आया था? मुझे नहीं पता। तो आपने साईं बाबा और चोर को मिलते कब देखा? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ फौजदार साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आपने साईं बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप धूलिया में थे और चोर धूलिया में पकड़ा गया।
यानी कि आप चोर के साथी भी हो सकते हैं, और चोर का साथी होने के इल्जाम में मैं आपको जेल भेज सकता हूं। वाह वाह वाह, कितना नेक ख्याल है आपका। ख्याल नेक है तो काम भी नेक कीजिए। इन्हें जल्दी से हवालात में डाल दीजिए। अरे अपनी जबान बंद नहीं रख सकते तुम दोनों? मैं आपको सच बताऊं फौजदार साहब, वो जब इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने फकीर का वर्णन किया तो मुझे लगा कि वो फकीर साईं बाबा ही हो सकते हैं। हाँ। इसलिए मैंने साईं का नाम बता दिया। फौजदार साहब, अब तो ये बेकसूर हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे ना? मुझे न्यायाधीश साहब से लिखकर इजाजत लेनी होगी, तब तक ये हवालात में ही बंद रहेंगे। हा, कितने भाग्यशाली है द्वारकानाथ जी। ढूंढू, इन्हें तपस्या करनी थी और तपस्या के लिए हवालात से अच्छा एकांत और कहाँ मिलेगा इन्हें। नालायक कौन? फौजदार साहब। राम 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 राम, सत्य कह रहे हैं आप। रामलाल जी, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, अपनी पत्नी को या अपने बेटे को? डॉक्टर साहब, मन की चाहत तो यही है कि मैं सबसे पहले अपने बाबा को देखूं। बाबा? बाबा कौन? मेरे भगवान। बाबा, आप सुन रहे हैं ना बाबा? आप मुझे दर्शन देंगे ना बाबा? बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं आपको देखूं और उसके बाद ही मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। आंखें धीरे धीरे खोलिए। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? अंधेरा, ये अंधेरा! अंधेरा! मनीषा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? रो क्यों रही हो मनीषा? भगवान की यही मर्जी थी। शायद बाबा यही चाहते होंगे। बाबा यही चाहते होंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा यही चाहते होंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस ना आए? क्या वो आपके भगवान नहीं है? किसी का भगवान अपने भक्त के लिए बुरा चाहेगा? वो भगवान नहीं है। आंखों की रोशनी छीनने वाला शैतान होता है। नहीं, भगवान नहीं। देखिए, वो आपके भगवान नहीं है। अगर वो आपके भगवान होते तो उन्होंने आपकी आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं की? आपकी आंखें ठीक क्यों नहीं की? मनीषा, अपने भगवान पर अविश्वास नहीं किया जाता। श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा की जाती है, शक और संदेह से नहीं। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, और मुझे नजर ये आ रहा है कि उन्होंने मेरे भगवान के साथ अन्याय किया है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सहन किया है, लेकिन आपकी आंखें ठीक ना करके उसने मेरे साथ, हम सबके साथ अन्याय किया है। ये उसका न्याय नहीं है। जिस विश्वास के साथ आप बाबा की भक्ति करते हैं, आज वही विश्वास मेरे अंदर भी हो गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा मत कहो मनीषा, ऐसा मत कहो। ऐसा ही कहूंगी, और क्यों ना कहूं। अगर भगवान होता तो
तो आज आपको दिखाई देता, लेकिन कैसे दिखाई देगा जब उसका अस्तित्व ही नहीं है। आज के बाद आप उस बाबा का नाम कभी अपने होठों पर नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। परवरदिगार, मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक। तूने मुझे इस पृथ्वी लोक पर लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए, रोने वालों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा मिटाने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। रोते हुए लोगों को देखकर मैं रोने लगता हूं। एक का दुख दूर करता हूं तो 10 मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर एक का दुख अलग, हर एक की वेदना अलग, और यही दुख, वेदना, दर्द मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है और मैं मोम की तरह पिघलता जाता हूं। रहम मालिक, रहम मालिक, इन लोगों पर रहम कर मालिक, इन लोगों पर रहम कर जो विकारों के अधीन होकर शैतानी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते हैं। रहम मालिक, रहम मालिक, साईनाथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालसापति, मुझे सहारे की जरूरत है। आप तो दूसरों का सहारा है साईनाथ, और आपको सहारे की जरूरत? मैं भी इंसान हूं मालसापति, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा रखनी पड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के गुण दोष मुझे भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। मुझे अपना मानने वाले ये नहीं समझते कि दूसरों को सहारा देने वाले को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों को रोशनी देने वाले दिए का जब तेल खत्म हो जाता है तो उसमें तेल न डाला जाए तो रोशनी देने वाला दिया भी बुझ जाता है। ऐसा मत कीजिए साईनाथ, आप दिए को बुझने मत दीजिए। आपकी लोगों को सख्त जरूरत है। मैं भी तो यहाँ लोगों की जरूरत पूरी करने आया हूँ महासापति।
लेकिन माँ, किसी भी माँ का दर्द देखकर मुझे दर्द होता है। जब कोई अंधा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं खुद अंधेरे में भटकता हूँ। जब कोई जानलेवा बीमारी से परेशान होता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए। लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मन को विचलित कर देता है। लगता है कहीं मैं हारने वाला तो नहीं। नहीं साईनाथ, आप नहीं हारेंगे। हारेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, रहम कर मालिक, रहम। अपने इस बंदे पर कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक